देव गई सब आई, अरे देव गई सब आई, कहे समझ आई सुनो चितलाई। तुम श्राप हमें मत दियो रे, तुम देव यतन बताई। क्या बोले? बैठो मन कुमार करो इंतजार रहो समझ आई। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे रति जी चिंता मती करो, तुम्हें हम यही पति तुम्हें देंगे, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। कब तक? अरे बैठो मन को मार करो इंतजार रहो समझ आई। श्री कृष्ण लहू अवतार रे, तब त्यारी तपन मिटाऊं। आज भगवान विष्णु ने और भैया रति जी को समझा दिया कि आप चिंता ना करें, हमको श्राप मत दीजिए, हम तुम्हें यही पति देंगे। क्या होता है दिनेश भैया? आज जैसे भैया द्वापर आया, क्या किया भगवान विष्णु ने? द्वापर युग में जन्म ले कृष्ण बस द्वारिका धाम जी। अरे द्वापर युग में जन्म ले कृष्ण बस द्वारिका धाम जी। अरे उनकी गर्जना मोलाला कोई प्रभु मुनि बाको नाम जी। भैया आज जैसे ही द्वापर आया तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, और द्वारकापुरी में जैसे ही द्वारकापुरी उन्होंने बसाई तो उनके घर में आज रुक्मिणी जी के प्रद मुनि का जन्म होता है। देश भैया क्या होता है? अरे घर घर में मंगल छायोरी रुख मिलने जायो लाला। घर घर में मंगल छायोरी रुख मिलने जायो लाला।
द्वारकापुरी में बड़ी खुशियां होने लगी। तो उसी समय सभी भगवान कन्हैया की लीला और भगवान कन्हैया को उसी समय जो रति जी को वरदान दिया उसकी याद आ गई और उन्होंने क्या किया, भगवान कन्हैया को याद आई है लेकिन ये पुत्र हमारा है जरूर, लेकिन ये रति का पति है। क्या किया भगवान कन्हैया ने, कौन सी लीला खेली, आधी रात के समय कृष्ण ने दूत बुलाए, जैसे ही सुबह हुआ भगवान श्री कृष्ण ने रात ही रातों दूतों को बुलाया और उस कुंवर को नदिया में फेंकवा दिया। और जैसे ही सुबह हुआ तो उसी समय रुक्मिणी जी बड़ी व्याकुल होने लगी, रोने लगी। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने आज रुक्मिणी जी को सारा हाल समझा दिया। और इधर में जो रति जी थी उनको भगवान कन्हैया ने यानी सभी देवताओं ने और साम्रासुर दानव के यहाँ पे छोड़ दिया था, जो कि वहां पे वो पिता और पुत्री बनकर के रहते थे। आज क्या होता है उनकी दशा। अरे सुनियो कथा या गारी, अरे सुनियो कथा या गारी, सबरो लयो तारे सुनो मेरे भाई। कब आवे मेरो भरतार रे ये दिल में आस लगाई।
करती हैं कि हे प्रभु वो दिन कब आएगा जब मेरे पिया मेरे पास में आएंगे। और क्या करती हैं दिनेश भैया, हो खरी आदिपति की सो गई अंधियारी रातों में। रति जी प्रतिदिन अपने पिया का इंतजार करती हैं है कि भगवान वो दिन कब आएगा जब मेरे पिया मेरे पास में होंगे। आज दिनेश भैया जैसे ही उस कुंवर को प्रद मुनि को भगवान कन्हैया के दूतों ने नदी में फेंका और जैसे ही नदी में फेंका तो उसी समय एक बड़ी सी मछली ने यानी मीन ने बोसा लिया तो वो पुत्र उस मीन के पेट में पहुंच गया। और आगे भैया जो ढीमर होते हैं वो जाल डाल रहे, क्या होता है इतना ढीमर डारे जाला, इतना ढीमर डारे जाला करो मन ख्याल सवा के भाई फंस गई जाल में मीन रे ना चलिए कचतुराई। और जैसे ही मीन जाल में फंसी कहा करो अरे बाहर लाइन कार गणेश भैया, अरे बाहर लाइन कार के करे विचार सुनो सरदारी अमकाना बको दे जाई रे तारी बतो होई हमारी।
निकाला और वो ढीमर सोचने लगे कि अगर इस मीन को हम अपने जो हमारे भैया वो तो महाराज समझ रहे थे उनको, जो हमारे साम्रासुर दानव जी हैं, अगर उनको हम इस मीन को दे दें तो वो हमारी तारीफ भी करेंगे और हमें इनाम भी देंगे। दिनेश भैया और जैसे ही उस मीन को वो लेकर के और उस दानव के पास में पहुंचे तो दानव बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उस मीन को दानव ने रख लिया और जो रति रहती थी वहां उसकी पुत्री बनके उसको जवाब दिया कि तुम इस मीन को बना के तैयार करना, तब तक मैं शिकार खेलने आती। आज वो दानव तो भैया शिकार खेलने के लिए वन में चला गया और उस मीन को रति को दे के गया। आज क्या किया रति ने, अरे लैया खटारी आता रति ने पलखी न करी हवारी रे, पार के आज मीन को लीनो कुमरुन कारी रे, अरे लकी बन गई आज रति की। सुरेश भैया सकल निहारी रे, अरे खूब करो इंतजार तुम्हारो अवलई सुधी हमारी रे, भैया आज जैसे ही मीन का पेट भरा रति ने तो उसी समय उसके पेट में से एक बच्चा निकला। वही उसका पति भगवान कन्हैया ने जो वरदान दिया रति को सारा हाल समझाया और जैसे उस बालक को देखा रति समझ गई कि यही मेरा पति है। आज रति ने बाहर निकाला भैया, धीरे धीरे उसका पालन पोषण किया। अब तो वो धीरे धीरे बच्चा 8 साल का हो गया। आज वो कुमार धीरे धीरे 8 वर्ष का हो गया तो रति जी और सखियों के साथ में पानी भरने के लिए जाती तो वो तो उसको अपनी मम्मी समझता था, उसे क्या पता ये कौन है। तो जैसे ही पानी भरवे गई और पीछे से पहुंच गो मम्मी कहेगा साड़ी पकड़ ली तो रति जी कह रही, दिनेश भैया क्या बोली, मती माता पुकारे रे, कह रही कि मैं तेरी मैया नहीं हूं। मती माता पुकारे रे, दुल्हनिया मना ले बालमा, और बोली अरे आसे आसे प्रीत
थोड़ो न कछु और सियानो हो। आज वो धीरे धीरे 12 वर्ष का हो गया, तब तक कुछ समझ आ गई। और अब तो भैया एक दिन की बात, कहते हैं कि चोरी कब तक चलती रहेगी। उस दानव को पता चल गया कि मेरे घर में कौन है ये। जैसे ही दानव की नजर पड़ी, क्या बोला, तू चोर कहां से आयो मेरे घर में तुमको। उसी समय भैया दोनों में युद्ध हुआ और प्रद मुनि ने दानव का अंत कर दिया और रति जी को लेकर के द्वारकापुरी में आया। और जैसे ही द्वारकापुरी में आए तो देखा भगवान कन्हैया ने, तो क्या होता है सभी सखियां देख रही दिनेश भैया, और जवाब दिया। भगवान कन्हैया को तो सब लीला को पता ही था। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, ये हमारा पुत्र है और ये हमारी पुत्र वधू है। अब सखियां कह रही कि जी कैसी पुत्र वधू है, कैसी अति बहुला मेरी